हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआर नेट जेआरएफ 2023 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। ए म्यूटेंट डीएनए पॉलीमरेज वाज फाउंड टू हैव हायर एरर रेट एंड सिंथेसाइज्ड ओनली शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट। इन द स्टेटमेंट बिलो पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन आर गिवन। अब यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, जो कि हमारी रेप्लिकेशन करवाएगा, उसके अंदर हमारी यहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे एरर रेट है ना वो हमारा हाई हो जाता है। ठीक है, और जो हमारे डीएनए बन रहे हैं ना वो हमारे कैसे बन रहे हैं, अब शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में बन रहे हैं, जैसे कि हमारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में बनते हैं। ठीक है, तो जो हमारे ये रीजन है ना कि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज के अंदर जो हमारी म्यूटेशन हुई है, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे हाई एरर रेट हो रहा है और हमारे शॉर्ट फ्रेगमेंट बन रहे हैं। और उसमें से हमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। और हमें इसमें से हमें जो एक्सप्लेनेशन में दी हुई है उसमें से हमें यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं ए स्टेटमेंट दी हुई है वो क्या है, द 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, क्योंकि जो हमारी एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है ना, जो कि हमारी एरर रेट को कम करती है, वो हमारी कौन सी होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, ना कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम की बात करें तो वो हमारी पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। ठीक है, जो हमारी एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होगी वो हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। तो इसीलिए हमारी यहाँ पे जो ए स्टेटमेंट है वो हमारी इनकरेक्ट है। बी स्टेटमेंट है द 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटीज कॉम्प्रोमाइज। तो ये हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि अगर हमारा एरर रेट हाई हो रहा है ना तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारी एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी यहाँ पे अफेक्टेड हुई होगी। ठीक है, और वो हमारी कौन सी होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहाँ पे जो हमारी बी स्टेटमेंट होगी वो हमारी करेक्ट हो जाती है। देन उसके बाद सी स्टेटमेंट है द पॉलीमरेज टेंड्स टू फ्रीक्वेंटली डिसोसिएट फ्रॉम द टेम्पलेट। ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे करेक्ट होनी चाहिए कि हमें पता है कि जब हमारा पॉलीमरेज, जैसे कि ये हमारे डीएनए स्ट्रैंड हो गई, ठीक है, तो जो पॉलीमरेज हमारा यहाँ पे मूव करता है ना, तो वो क्या करता है, जो हमारे डुप्लेक्स हो गए उसके साथ हमारा बाइंड करके रखता है। ठीक है, और तभी तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा पॉलीमरेज है ना वो बार बार हमारा टेम्पलेट से क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। और अगर ये डिसोसिएट होगा तो क्या होगा कि जो हमारे फ्रेगमेंट यहाँ पे बन रहे हैं ना वो हमारे शॉर्ट फ्रेगमेंट हो गए। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या बोलते थे, प्रोसेसिविटी बोलते थे। प्रोसेसिविटी हमारी क्या होती थी कि कोई भी हमारा जो पॉलीमरेज है ना वो एक बार अगर बाइंड हो गया डीएनए के साथ, तो वो कितने न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसाइज के बाद, यानी कि कितने डीएनए स्ट्रैंड को ऐड करने के बाद यहाँ पे वो यहाँ से डिसोसिएट होगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे जो इसकी प्रोसेसिविटी है वो यहाँ पे क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन हो गई थी, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि ये फ्रीक्वेंटली यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है डीएनए डुप्लेक्स से। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या बन रहे हैं, शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट बन रहे हैं। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट होनी चाहिए। देन उसके बाद दी है द पॉलीमरेज इज अनेबल टू अनवाइंड द डीएनए टेम्पलेट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, क्योंकि जो हमारे अनवाइंडिंग का काम होता है ना वो हमारा हेलिकेज एंजाइम का होता है, ना कि पॉलीमरेज का। ठीक है, तो अगर पॉलीमरेज के अंदर यहाँ पे म्यूटेशन हो भी जाती है ना तो भी हमारे यहाँ पे अनवाइंडिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी वो हमारी कौन कौन सी हो सकती है, बी और सी। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।